ना आज की हमारी घटना आपको झकझोर कर रख देगी। अगर आपका दिल छोटा है तो आप ये घटना ना सुने, क्योंकि एक दादा जो अपनी 5 साल की नातिन को अपने पास बिठाकर उसको बिस्किट खिला रहा था और उसको एक ऐसी कहानी सुनाता जा रहा था कि कहानी के साथ साथ वह अपनी नातिन के सारे कपड़ों को उतार देता है और वहीं पर वो उस मासूम बच्ची के साथ रेप करता है। उसी बीच बच्ची की जान चली जाती है, लेकिन उसके बाद जो उस दादा के साथ होता है वो सुनने के बाद हर कोई यही बोलता है कि इस हैवान दरिंदे कातिल वहशी के साथ जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ। पूरी घटना जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है और काफ़ी दिनों के बाद हमारी वीडियोस चैनल पर आई है। बहुत सारे मैसेज और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे हमसे कि आखिर क्या वजह है जो वीडियो नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। वजह सिर्फ इतनी थी कि हमारे लिए अपनी वीडियोस से ज़्यादा ज़रूरी हमें गरीबों की सर्दी में सिकुड़ना लगा, ठिठुरना लगा, और इसीलिए हमने 5000 कंबलों को मंगाया था। और उन 5000 कंबलों को एक एक गरीब की यहाँ पर जिसको ज़रूरत थी, जिसके पास कंबल ओढ़ने के लिए नहीं था, उसके घर घर जाकर उन लोगों को कंबल बांटे। और फिलहाल में हम कंबल बांट भी रहे हैं और इसका वीडियो भी जल्दी आएगा। लेकिन आज की जो घटना थी उसको सुनाने के लिए हम आ गए हैं। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले के मकरा थाना इलाके की है। बीते 2022 की 18 अप्रैल को उसी गांव की लड़की जिसका नाम कृति था, जिसकी उम्र 5 साल थी, जो अपने घर के बाहर खेल रही थी दोपहर के टाइम, वो अचानक से गायब हो जाती है। उसके दादा दादी परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो कृति अपने दादा दादी के पास ही रह रही थी। वो अपने माता पिता के घर से दादा दादी के पास आई थी। तो उसके दादा और दादी उसको ढूंढने में लग जाते हैं। गांव के तमाम लोग कृति को ढूंढ रहे थे, सारे लोग परेशान थे, लेकिन कृति मिल नहीं रही थी। शाम का टाइम हो चुका था, सिर्फ अंधेरा होने वाला था। और उससे पहले ही एक किराना वाला जो उसके दादा थे उनको बताता है कि आपकी पोती को थोड़ी देर पहले जो आपके भाई हैं राम प्रसाद, वो यहीं से बिस्किट दिलाकर लेकर गए थे, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता कि आखिर आपकी पोती कहाँ चली गई। ये सुनने के बाद दादा थोड़े से परेशान होते हैं, हैरान होते हैं कि आखिर मेरा भाई मेरी पोती को लेकर गया है, अपनी पोती को लेकर घर चला गया। उसने मुझे बताया कि नहीं, शाम हो चुकी है, वो वापस तो छोड़कर आ सकता था, क्योंकि जो कृति थी वो अपने दूसरे दादा के पास अक्सर जाया करती थी, वहाँ पर भी खेला करती थी। और जो उसका सगा दादा था वो अपने भाई के पास पहुँचता है। उसके घर जाकर जब उससे पूछता है कि यहाँ पर कृति आई थी, कृति कहाँ है, तो उसका दादा कोई जवाब नहीं देता। राम प्रसाद बिल्कुल चुप हो जाता है। वहीं जब सगे दादा की नज़रें ज़मीन पर पड़ती हैं तो वहाँ पर खून के निशान थे, और जो साथ में लोग थे वो सारे खून के निशान देखकर खून के निशानों की तरफ जब जाते हैं तो कूड़े के ढेर की तरफ वो निशान थे। कूड़े के ढेर को हटाया जाता है और उसी के नीचे कृति की लाश थी। फौरन उस राम प्रसाद दादा को गिरफ्तार पकड़ लिया जाता है और गाँव के लोग उसे मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं। उससे पूछते हैं कि आखिर तूने ये सब कब और कैसे किया, क्या किया, क्योंकि कृति के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। फौरन पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है और राम प्रसाद को गिरफ्तार कर लेती है, थाने ले जाती है। और जब पूछताछ होती है तो पुलिस जो खुलासा करती है वो सुनने के बाद मानो वहाँ के जितने भी लोग थे सब हैरान हो जाते हैं। पता चलता है कि जब कृति वहाँ पर खेल रही थी तो उसका जो दादा था वो वहाँ पर आता है और वो कृति से बोलता है कि बेटा मेरे घर चलो, मैं तुम्हें बिस्किट खिलाऊंगा। और वो वहाँ से 5 रुपये का एक बिस्किट का पैकेट लेता है और कृति को अपने घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद वो कृति को बिस्किट खिला रहा था और साथ ही साथ कृति को एक कहानी सुना रहा था। कृति छोटी थी, मासूम थी, उसको नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। और उसी बीच उसका दादा उसके सारे कपड़ों को हटाकर उसके साथ वहीं पर रेप करता है। जब कृति चिल्लाती है, चीखती है और कृति के प्राइवेट पार्ट से खून निकलने लगता है तो दादा घबरा जाता है और वहीं पर अपने गमछे से कृति को गले को दबाकर उसकी हत्या कर देता है और उसकी लाश को उठाकर कूड़े के ढेर में डालकर उसको दबा देता है। और उसके बाद जब पुलिस ने जब सब कुछ पता कर लिया तो दादा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। और 2023 को 4 जनवरी को वहाँ का कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि राम प्रसाद को फांसी की सज़ा होगी जब तक इसको फंदे पर लटकाया जाए, जब तक इसकी जान ना निकल जाए। और जब इसको फांसी होगी उससे पहले इसके ऊपर 2,70,000 का जुर्माना लगाया जाता है, जिसमें से आधी राशि जो पीड़ित हैं उनको दी जाएगी। ये फैसला आने के बाद जो उसके दादा थे, जो उसका सगा दादा थे, उनका कहना था कि मुझे बहुत अच्छा लगा
क्या मेरी नातिन को कम से कम इंसाफ तो मिला। लेकिन ऐसे हैवान दरिंदे दादाओं के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे। लेकिन इस घटना से सिर्फ ये सीखने को मिलता है कि आप, आपकी बेटियां, आपकी बच्चियां, कोई भी हैं, उनकी आप सेफ्टी रखें, निगरानी रखें। ज़रूरी नहीं है कि जिसको आप रिश्तों में दादा बनाएं, चाचा बनाएं, भाई बनाएं, वो भरोसे के लायक हों। ऐसे लोगों पर भरोसा बिल्कुल ना करें। अपने बच्चों की हिफाजत करें। जिस नज़र से आप अपने बच्चों को देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आज के टाइम पर जो हैवान दरिंदे घूम रहे हैं वो भी आपके बच्चों को वैसी नज़र से देखें। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।